ओह, एक और परेशान औरत, खतरनाक औरत। मुझे इस तरह के रिश्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। कजन, तुम बेहतरीन चीज को डिजर्व करती हो। खुदा के वास्ते, दुनिया बहुत बड़ी है। देखो इसको, बजाय इसके कि तुम उसी को सोचती रहो। जिंदगी में कोई और मिल जाएगा तुम्हें। तुम उससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हो। क्या कुछ और है? नहीं, बस इतना ही है। यार एंगन, चुप हो जाओ ना। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है। लेकिन ये सब तुम्हारे इश्क के रंग हैं। खत्म करो अब। और तुम तो जानती हो ना, मैंने भी इस काम के लिए सख्त मेहनत की है। भूल जाओ उसे। उस लड़की की वजह से मोहम्मद ने छोड़ दिया मुझे। वो शायद उसके साथ ही होगा। ठीक है, अब तुम्हारे जज्बात की अपनी अहमियत है, लेकिन क्या? उस लड़की की मंगनी तहसीन से हुई। इससे मोहम्मद के दिमागी लेवल का पता चलता है, दोस्त की मोहब्बत वगैरह। तो तुम्हारे कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ तक अगर वो उसके साथ नहीं होगा, मुझे फिर भी डर है कि उस लड़की के होते हुए मुझे नहीं मिलेगा कोई मौका। और मेरी प्यारी वो मलिका, वो भी तो बेचैन है ना। अरे इल्क नूर, क्या हो गया तुम्हें? करो ना यार कुछ मेरी सेटिंग के भी चांस बन जाएंगे। एंगिन, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्या तुमसे बेहतर कोई शिकारी है? बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ मैं बहुत बेहतर हूँ। यार तो फिर तुम लड़कियों का दिल ले लो ना। तुम्हें उसे लाने की जरूरत भी नहीं होगी। अपने पास रख लो उसे हमेशा। हाँ भाई, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हो सकता है कभी उसके दिल में मेरे लिए भी प्यार आ जाए। लेकिन ख्याल ये आता है, मैं आजकल परियों की दुनिया में हूँ। तुम्हारे पास कौन सी परियों की कहानी है? उस दुनिया में मैं भेड़ियों का शिकार करता हूँ इल्कनूर। शरीर भेड़िया? हयाती? अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। क्या लगता है उस हयाती ने तलाक का फैसला क्यों किया? मैं उस बुढ़े के टुकड़े करने वाला हूँ, और उस बुढ़े के टुकड़े करके मैं हॉस्पिटल हासिल करूंगा। हाँ, यही करोगे तुम। वैसे मुझे ये लगता है कि हयाती की जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। वो देख लेंगे हम। जी मामा। क्या घर से निकाल दिया हयाती को? अरे मामा, अच्छा रोइए मत, मैं अभी आ रहा हूं। घर से निकाल दिया मतलब? हाँ, अब वो बड़े मियाँ मोहम्मद के साथ होंगे। अब वो शैतान बुढ़ा अपने भांजे के साथ खूब भाग दौड़ करेगा। अरे मेरी प्यारी मम्मा, आपने मुझसे ये पहले क्यों नहीं पूछा? मैं अब वहां जा रहा हूं, उनकी हालत ठीक नहीं है। अच्छा है। हाँ, तो आ गए तुम। मैं सब ले आया। $50,000 कसम से बहुत खुशी हुई मुझे, मजा आ गया। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, फिर मुलाकात होगी। ओ वैसे
आप जानना चाहती हैं ना कि किसी और के पास तस्वीर है या नहीं, और शायद मैंने उसे थोड़ा सा खो दिया। मेरा छोटा सा मुंह बोला साथी, अगर कभी पता चला तो दिखा सकता है। तूफान है तुम्हारा मतलब? वो तो तुमसे पहले ही आ चुका था डियर। बजाय इसके उसने इन्हीं तस्वीरों के बदले चेक लिए मुझसे। गद्दार कहीं का। इसका मतलब मैंने उसे अच्छा पाला पोसा है। मुझे तुम पर फख्र है मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी और पैसे दे सकती हूँ। क्या काम है? तुम्हें शिकारी बनना होगा। शिकार किसका करना है? वो मैं बता दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं किसी का दिल ही या कुछ और नहीं चुराऊंगा। तुम्हें मुझे खबरें पहुंचानी है और दिल मैं चुरा लूंगी। हयाती, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, आ जाओ। आ भी जाओ हयाती। ओ, आखिरकार ये अमीर आदमी बाहर आ ही गया। मैं कितना खुशकिस्मत हूं यार। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? उठो उठो लड़के, क्या तुम ठीक हो? मुझे लड़का मत कहो, मैं एक बदकार गुनाहगार आदमी हूँ, क्योंकि मैं आपकी गाड़ी के आगे आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे बेटा भी मत कहिए, मैं एक बदतमीज बदमाश हूँ। खुदा की लानत हो मुझ पर। यहाँ तक कि मैंने आपकी और दीवा की तस्वीर तक ली है, सिर्फ आपको ब्लैकमेल करने के लिए। क्या? कुचल दीजिए मुझे। ऐसी हरकत पर तो कुचल ही दीजिए मुझे, क्योंकि आपने थोड़ा सा तो कुचल दिया है, मुझे पूरा ही खत्म कर दें। अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हॉस्पिटल चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, वो तुम अपने पास रख लेना। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मुझसे ये मत कहिए। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं मुझे। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, बेरोजगार भी हूँ। बस यही मेरी बदकिस्मती है, मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। लेकिन ठीक है, आप तो दीवा के साथ बहुत खुश है ना। यहाँ तक कि उसको ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। क्या हुआ? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहते इन तस्वीरों की मदद से? मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये मत पूछिए। तो तुम चाहते क्या हो? ये तस्वीरें क्यों रखी हैं अपने पास? संभाल कर बेटा। अल्लाह आप पर रहम करे, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है? नहीं तो। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको गोद में भी उठा सकता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? रहने दो, गोद में उठाना पसंद नहीं। खैर छोड़ो। ऐसा करते हैं कि अब से मेरी और दीवा की बातों को राज रखोगे। तुम अब से मेरे चौकीदार हो, फिक्र मत करो। इसके बाद मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दे दूंगा। जनाब हयाती, वालिद साहब, आप कितने रहमदिल हैं। अरे क्या कर रहे हो? अल्लाह
आपको लंबी जिंदगी दे। याद कट क्यों नहीं गया तस्वीर खींचते हुए? लाना तो मेरे दिमाग पर जिसने आपको ब्लैकमेल करने का सोचा। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? हाँ, हाँ। बेकुस कॉलोनी और घर नंबर 12। चांद आप कहें तो दिखा दूं। क्या कहा? घर नंबर 12? हाँ। बेकुस। क्या हुआ? आपने मुझे कुचला वालिद साहब। क्या तुम अब ठीक हो या नहीं? हाँ,